बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने पीटीआई रहनुमा अब्दुल अलीम खान को 15 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि अब्दुल अलीम खान का 2002 में 190 लाख का बॉन्ड निकला। 10 करोड़ 90 लाख अलीम खान के वालिद को बाहर से आमदन आई, मगर भेजने वाला इन पैसों को कोई नहीं था। बॉन्ड तस्लीम करते हैं लेकिन बाहर से आई आमदन तस्लीम नहीं करते, असासे आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। दौरान समाअत अब्दुल अलीम खान का कहना था कि जो असासे जाहिर किए उनके अलावा 1 रुपया या 1 इंच जमीन उनके पास नहीं है। नैब को तमाम तफसीलात फराहम कर चुके हैं। अब जिस्मानी रिमांड की क्या जरूरत है? साबिक सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने अदालत में मजीद कहा कि कल भी जब बुलाया गया तो नए सवालात दिए गए। कहा गया कि खत पर चेयरमैन नैब नाराज हैं, इसी वजह से गिरफ्तार किया गया। हलफन कहते हैं कि उनके वकील की जानिब से नैब को भिजवाए गए खत का उन्हें कोई इल्म नहीं। जबकि नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान ने अलीम खान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि जैसे शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी गलत थी, उसी तरह अलीम खान की गिरफ्तारी भी गलत है। उन्होंने कहा कि नैब कवानीन पर एतराज ये है कि इख्तियार एक ही शख्स को दे दिया गया है। अलीम खान की गिरफ्तारी कानून का गलत इस्तेमाल है। फवाद चौधरी की मंतक समझ से बाहर है। पीटीआई वाले दूर की कौड़ी लाते हैं। इल्जाम तो फिर इमरान खान पे भी है, पहले वो रिजाइन करके जाएं। अखलाकी तौर पर तो उनके ऊपर जो ज्यादा इल्जामात हैं उनको पहले रिजाइन करना चाहिए। ये झगड़ा ये अलीम खान के पैसे पर तो बनी, तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को वैसे ही क्लैप्स कर देना चाहिए। ये तो सारी उसी की फंडिंग पर खड़ी हुई। मैं जो चीज शहबाज शरीफ के लिए गलत समझता हूँ, मैं अलीम खान के लिए भी गलत समझूंगा, लेकिन मैं इसको कोई रूल ऑफ लॉ नहीं समझ रहा। मैं तो समझ रहा हूँ कि अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। ये नैब के पास इख्तियार ये मौजूद नहीं है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की एक सैंक्टिटी होती है, उसको अगर इन्होंने अरेस्ट भी करना था तो उसको इतने कलरफुल मैनर में अरेस्ट करना था। हुकूमत बनाने में अलीम, पार्टी के पूरे टिकट्स बांटने में अलीम, लोगों को साथ शामिल करवाने में अलीम। तो जब उनको आप मुगल आजम को वजीर आजम बना दें तो तब तक अलीम ठीक, उसके बाद अलीम गलत। एक कैसा दौरा मयार है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अलीम खान की गिरफ्तारी से यही तासुर आ रहा है कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट है, रिकॉर्ड में टेम्परिंग से मुताल्लिक। फवाद चौधरी ने कहा कि अलीम खान के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं तो वो इसमें रद्दोबदल कैसे कर सकते हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नैब को मजबूत करने के लिए इकदाम होने चाहिए। अपोजिशन से इस पर बात हुई है। तासुर बहरहाल यही है, एक अमूमी तासुर जो है वो यही है कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट का हिस्सा है। वो पहले भी जो उनका मामलात हैं उनका रिकॉर्ड उनके पास तो नहीं है, सो मुझे नहीं पता कि वो कैसे उसको टेम्पर कर सकते हैं। ये अगर इतना पुराना केस है और 2005-6 से जो है वो था, तो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशंस पहले शुरू होनी चाहिए थी और उसका जो अब तक तो मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था। अगर इससे भी मुझे लगता ही है कि एक तासुर उभरता है कि आपकी जो अगर इतने लंबे लंबे अरसा मामला नहीं चलता तो फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में खामियां हैं। नैब को मजबूत करने के लिए इक़दाम और अमेंडमेंट्स हो सकती हैं और अब जैसा कि आपको मालूम ही है कि कुछ गुफ्तगू जो है वो इस सिलसिले में हुई भी है अपोजिशन और हुकूमत की, लेकिन फिर तरह का कोई हमारा इरादा नहीं है कि हम नैब की पावर्स को डाइल्यूट करें। नैब कल बड़े रहनुमा को गिरफ्तार करेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल का यह दावा है। प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर दिफा परवेज खटक, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और चौधरी परवेज इलाही समेत कई रहनुमा गिरफ्तार होंगे। मजीद गिरफ्तारियों से पहले अलीम खान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। PML काफ के अंदर जो लोग हैं वो बहुत खुश है और उनको खुश होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगली बारी जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही की है, ये मैं आपको बता दूं। और ये जो पूरा एक इनको पूरा करना है अपना नंबर्स कि कितने लोग गिरफ़्तार करने हैं मार्च से पहले, तो उसमें काफ़ी लोग हैं और मज़ीद गिरफ़्तारियाँ जो है जुमे के दिन भी सुना बड़ी गिरफ़्तारी होने वाली है। तो ये एक छोटी गिरफ़्तारी पंजाब की शो करके एक नेशनल लेवल के एक लीडर को गिरफ़्तार करेंगे। इस तरह फिर गिरफ़्तारियों का तसलसल अब स्पीड पकड़ गबोल साहब, जुमे को तो शायद खान अब्बासी साहब पिंडी वाली नैब पिंडी में जा रहे हैं और किसने गिरफ्तार होना है, फिर आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो पहली दफ़ा जा रहे हैं। नैब जिस तरह राना साहब ने कहा, सनाउल्लाह साहब ने, बिल्कुल
सही कहा कि कोई लॉ जो है ना डिफाइन समझ नहीं आ रहा है, इंक्वायरी चल रही है और गिरफ्तार वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो गिरफ्तार होंगे, चीफ मिनिस्टर केपी के उसके खिलाफ भी रेफरेंस है, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। नैब फिर दो मयार नहीं रखे ना, केपी के अंदर आपका जो चीफ मिनिस्टर है, आपका जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन सब के रेफरेंस हैं, फिर तो गिरफ्तार सबको करे ना। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की बात करेंगे, जिसकी आज समाअत हुई। शहबाज शरीफ की अदम पेशी पर एहतसाब अदालत के जज बरहम हुए। रिमार्क्स दिए कि आज आशियाना केस में फर्द जुर्म आयद होना थी। शहबाज शरीफ मीटिंग अटेंड कर सकते हैं तो अदालत क्यों नहीं आ सकते? एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कर लेंगे अगर शहबाज शरीफ की तबीयत खराब है। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ठीक थे, लगता है बिस्तर में पड़े पड़े बीमार हो गए। आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ की पेशी पर कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं। अगर अदालत ने कोई फैसला दिया तो अच्छा नहीं होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट देने वालों को भी यहां ला खड़ा करेंगे। इसी से मुताल्लिक आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। सहाफी ने उनसे सवाल किया कि आपको एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर बुलाया है, पेश होंगे? इस पर शहबाज शरीफ का कहना था कि अदालत का हुक्म है, मानना पड़ेगा, मगर उनकी सेहत का भी मसला है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन की बातें कयास आराइयां हैं। सिर्फ 4 माह में ऐसी क्या चीजें हो गई कि इलेक्शन की जरूरत पड़ जाए? रियाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही ने कहा कि डील के बारे में तो वही बता सकते हैं जिनके साथ डील हो रही है। हकीकत तब पता चलेगी जब कुछ हो जाए, अभी इंतजार कर लें। और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से काफिले के रहनुमा चौधरी मुनस इलाही की मुलाकात हुई है। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात में सियासी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब का कहना था कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर इमरान खान के विजन के मुताबिक अवामी मसाइल हल करेंगे। परवेज इलाही मंझे हुए सियासतदान हैं, इत्तेहादियों से मजबूत ताल्लुकात हैं। चौधरी सरवर ने कहा कि मुल्क में पहली बार इदारों को सियासी मदाखलत से पाक कर दिया है। मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी यकीनी बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सानिया साहिवाल के लवाहिकीन को जुडिशल इंक्वायरी कराने की पेशकश कर दी। मकतूल खलील के भाई जलील के वकील से चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप कहें तो जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे सकते हैं। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को आप केस का हिस्सा नहीं बना सकेंगे। अदालत ने एनी शाहिदीन को तलब करके बयानात रिकॉर्ड करवाने का हुक्म दे दिया। विफाकी हुकूमत को जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतल्लिक आगाह करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मुतासिरा फरीकैन ने वजीर आजम से जुडिशल कमीशन बनाने के लिए इस्तदा नहीं की। सरकारी वकील ने बताया कि अभी तक चश्मदीद गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए जस्टिस सदाकत अली ने रिमार्क्स दिए कि ये हवा में लिखते हैं सब कुछ हो रहा है, लेकिन कागज में कुछ नहीं होता। और आपको बताएं कि सानिया साहिवाल में गिरफ्तार सीटीजी एहलकारों को पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी लाया गया। जराये के मुताबिक जीआईटी की जानिब से गिरफ्तार मुल्जिमान का फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाया गया। फोटोग्रामेट्री टेस्ट से मोबाइल फोन वीडियोज में नजर आने वालों और गिरफ्तार एहलकारों का मवाजना किया जाएगा। और जराये का बताना है कि जीआईटी की रिपोर्ट सानिया साहिवाल से मुतल्लिक 7 दिन में मुकम्मल कर ली जाएगी। फायरिंग से मारे जाने वाले मोहम्मद खलील के भाई जीआईटी में पेश होने पर रजामंद हो गए हैं। जराये ऐसा बताते हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से गारंटी दिए जाने पर जीआईटी में पेश हो रहे हैं। मोहम्मद जलील का ये बताना है। हुकूमत पंजाब का कहना है कि जीआईटी पर इत्मीनान ना हुआ तो जुडिशल कमीशन बना देंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मरियम नवाज और नवाज शरीफ की वालदा पहुंची और मीडिया की तरफ से बातचीत के इसरार पर नवाज शरीफ की वालदा ने कहा कि उनका गला खराब है, बात नहीं कर सकती। उनकी दुआ है कि अल्लाह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मदद फरमाए।
वज़ीर आला पंजाब से कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक फौज की पेशेवराना सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कामयाबियों पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुल्क में अमन का क्रेडिट पाक फौज के, पाक वतन के बहादुर सपूतों को जाता है। पाक अफवाज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने की पूरी सलाहियत रखती हैं। अमन की बहाली से सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। तरक्की और खुशहाली की मंजिल पायदार अमन से ही हासिल होगी। सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से मीडिया वर्कर्स की जबरी बरतरफियों, तनख्वाहों की अदम अदायगियों और कटौती के खिलाफ जॉइंट वर्कर्स एक्शन कमेटी के तहत एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। आज सिंध असम्बली के इजलास के मौके पर असम्बली के बाहर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। मीडिया हाउसेस से मीडिया वर्कर्स की जबरी बरतरफियों, तनख्वाहों की अदम अदायगी और कटौती के खिलाफ कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तीनों ग्रुप्स, अखबारी कारकुनों की तंजीम एपनिक के दोनों ग्रुप्स और दीगर इदारों की मजदूर तंजीमों की जॉइंट वर्कर्स एक्शन कमेटी के तहत आज दोपहर सिंध असम्बली के बाहर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। जॉइंट वर्कर्स एक्शन कमेटी ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो ऐलान के मुताबिक सरकारी इश्तेहारात के वाजिबात की मद में मीडिया हाउसेस को रकम की अदायगी यकीनी बनाए और साथ ही मीडिया हाउसेस को पाबंद करें कि वो फौरी तौर पर जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मिलकर मुलाजिमीन को तनख्वाहें अदा करें। रमशा वसान कत्ल केस से मुतल्लिक जिसके मरकजी मुल्जिम जुल्फिकार वसान को कोर्ट डीजी की मकामी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिम को 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। एएसपी इमरान खान के मुताबिक जुल्फिकार वसान समेत 5 मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगान सदर अशरफ गनी के ट्वीट को मुस्तरद करते हैं। अफगान सदर के बयान पर रद्द अमल में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। अफगान क़यादत अपने हल तलब मसाइल पर तवज्जो दे। आपको अपडेट करें कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल लाहौर से कोट लखपत जेल के लिए रवाना हो गए हैं। नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में कोट लखपत जेल रवाना किया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, आज कायद पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को यहाँ से सर्विसेज हॉस्पिटल से यहाँ पर जो है कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। आज जो है मरियम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो वालदा है वो भी आई तीमारदारी की और अभी जो सेंटर परवेज रशीद है वो भी पहुंचे हैं और उनकी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात भी हुई। और जो मरियम नवाज ने अभी गुफ्तगू भी की, उनका यही कहना था कि पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के चेकअप के लिए एक बोर्ड बनाया, दूसरा बोर्ड बनाया और हमें इस तरह कंफ्यूज किया गया और हम उनका यही कहना था कि हम अपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इलाज की भीख किसी से नहीं मांगेंगे। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो दिल का आर्जा लाहक था, मगर इन्होंने PAC के बजाय जो है इनको यहाँ पर सर्विसेज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जहाँ पर एक भी कार्डिक का जो है वो डिपार्टमेंट ही नहीं है। और अभी जो है मरियम नवाज और उनकी जो वालदा है वो घर जाती उम्र की तरफ रवाना हो चुकी हैं, जबकि जो जेल हुकाम है वो यहाँ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो कोट लखपत जेल। अच्छा उस्मान, कल तो ये फैसला किया गया था कि सर्विसेज अस्पताल में ही रखा जाएगा नवाज शरीफ को, फिर आज अचानक कोट लखपत जेल रवाना कर दिया गया। जी, यहाँ पर जो कल भी हमें जराए से इतला मिली थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ये कहा जा रहा है कि आपको जो है वो PAC शिफ्ट कर देते हैं और कुछ जराए का ये कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो जेल मुंतकिल करना चाहते हैं। अलबत्ता जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो साहबजादी है मरियम नवाज, उन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू की उनका यही कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो जेल जाना चाहते हैं, जबकि डॉक्टर्स और जो हुकूमत है वो उस तरह हमारे से कोऑपरेट नहीं कर रही क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो दिल का प्रॉब्लम है। मगर यहाँ पर सर्विसेज हॉस्पिटल में यहाँ पर जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो स्टमक से रिलेटेड है और जिनका तो प्रॉब्लम भी मियां नवाज शरीफ को नहीं है। और उन्होंने अभी ये गुफ्तगू में यही कहा मरियम नवाज ने कि हम किसी से मियां नवाज शरीफ के इलाज की भीख नहीं मांगेंगे। जब तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स में आ रहा है, जब ECG करवाई, इको करवाई गई, मियां नवाज शरीफ की थैलियम टेस्ट हुआ, उसमें साबित हुआ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो दिल का प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, मगर उसका ट्रीटमेंट करने के बजाय PAC में मुंतकिल करने के बजाय यहाँ पर सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और यहाँ पर 4 दिन रखा गया। जी उस्मान भट्टी, अच्छा ये कहिएगा जैसे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया जाएगा ये भी बताया गया था, तो वहाँ क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि जब शरीफ फैमिली भी कह रही है कि दिल का आर्जा है तो वहाँ क्यों नहीं गए? कोट लखपत जेल जाने पर क्यों बज़द हैं वो?
जी, अभी जो मरियम नवाज ने हमारे से जो ऑन कैमरा उनकी मोबाइल हमारे से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमें हुकूमती रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम हुकूमत से इलाज की भीख नहीं मांगेंगे। जब तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बता रही हैं कि उनको दिल का आरसा लाहक है, तो फिर क्यों उन्हें यहाँ पर सर्विसेज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया? यहाँ पर तो कार्डिक का कोई यूनिट ही नहीं है जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट होता, और ना कोई यहाँ पर कार्डिक स्पेशलिस्ट है। अलबत्ता यहाँ से अब मरियम नवाज और उनकी जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो वालिदा है वो जाती उम्र की तरफ रवाना हो चुकी हैं, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो जेल हुकाम है वो अच्छा उस्मान कल ये बात सामने आई थी कि नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं PIC नहीं जाना चाहता, मैं किसी अस्पताल नहीं जाना चाहता, टेस्ट हो गए हैं, सामने आ गई है हर चीज, मैं जेल वापस जाना चाहता हूँ, ये तो उन्होंने कहा था। लेकिन फैसला ये हुआ था कि उनको सर्विसेज अस्पताल में ही रखा जाएगा, मेडिकल बोर्ड ने भी बाद में ये कहा था, तो फिर अचानक जेल कैसे मुंतकिल कर दिया गया? जी, आज ये जेल हुकाम की तरफ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो जेल मुंतकिल किया गया है। कल की जो इतलात थी, जो खबर भी आई, उसमें यही था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं जेल जाना ज़्यादा पसंद करूंगा क्योंकि यहाँ पर जो मेरा मर्ज है उसके मुताबिक डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, और यही हदशात का जो अच्छा नहीं वो ये बता दीजिए उस्मान के PIC जाने पर रजामंद क्यों नहीं है, वहाँ क्या तहफ़्फ़ुज़ात है? मियां साहब को कोई बात हुई इस सिलसिले में? जी, अभी जो हमारी मरियम नवाज से बात हुई तो उनका यही कहना था कि डॉक्टर्स को, हुकूमत को जब मालूम है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दिल के वो पेशेंट्स हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, तो क्यों फिर उन्हें यहाँ पर PIC लाया, यहाँ पर सर्विसेज हॉस्पिटल लाया गया? क्योंकि इस वक्त फैमिली के बस में कुछ नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो ज़ाती मौलिज है डॉक्टर अदनान, और इसके अलावा जो हुकूमत ने डॉक्टर्स पर मुश्तमिल कमेटी बनाई है, ये वो ही बता सकते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कहाँ पर शिफ्ट करना है। क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो अहले खाना है वो तो बस अपना बता सकते हैं, मगर उनके बस में नहीं कि वो PIC ले जाएं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, या इस वक्त वो सर्विसेज रखते हैं या कहीं और हॉस्पिटल में लेके जाएं। जो मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन थे महमूद अयाज, डॉक्टर महमूद अयाज, उन्होंने क्या बात की है अभी तक? जी, डॉक्टर महमूद अयाज जो कि इस 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड कमेटी के सरबराह थे, उनकी तरफ से तो अभी कोई मौक़िफ़ नहीं आया। अलबत्ता कुछ दिन पहले जो उनका मौक़िफ़ था वो यही था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो टेस्ट हैं वो जिनमें स्टमक मेदे से रिलेटेड टेस्ट थे वो किए गए, वो ठीक हैं। अलबत्ता उन्होंने ये खुद कहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो हार्ट प्रॉब्लम है और इस हवाले से उनको कोई जो हार्ट स्पेशलिस्ट है उसको चेक करवाना चाहिए। इसी बात का तो जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अहले खाना है वही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि जब हुकूमत को और मेडिकल बोर्ड को रिपोर्ट्स आ गई हैं हुकूमत के सामने कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दिल का प्रॉब्लम है, तो फिर ये क्यों सर्विसेज अस्पताल में लेकर आए हैं? अच्छा, यानी इसका मतलब है कि ये मौक़िफ़ आ रहा है कि पहले सर्विसेज अस्पताल लेकर क्यों गए तो इसलिए अब PIC भी नहीं जाएंगे, कोई ऐसा ही मौक़िफ़ है? यानी नहीं, ऐसा मौक़िफ़ कोई मरियम नवाज की तरफ से तो या अहले खाना की तरफ से या ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की तरफ से कुछ नहीं आया। अलबत्ता ये था कि जो मियां नवाज शरीफ ने कल जो बयान जारी हुआ पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन की जानिब से, तो उन्होंने यही कहा था कि ये जो डॉक्टर्स हैं यहाँ हुकूमत की तरफ से सीरियस एटीट्यूड नहीं रखा जा रहा कि जब एक बंदा हार्ट पेशेंट है तो उसको हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए या वहाँ पर उसको एडमिट करवाया जाए, बजाय कि सर्विसेज हॉस्पिटल जहाँ पर कोई भी हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, ना ही कोई कार्डिक वार्ड है। ठीक है। उस्मान भट्टी हमें रिपोर्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल से कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जा रहा है, रवाना हो गए हैं। और कल ये बातें सामने आ रही थी कि उनको शायद शिफ्ट किया जाए PIC, लेकिन उसके बाद शहबाज गिल वज़ीर आला के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, उनको सर्विसेज अस्पताल में ही रखा जाएगा। नवाज शरीफ ने खुद भी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो जेल जाना चाहते हैं। और एक बार फिर आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल से वो कोट लखपत जेल के लिए रवाना हो गए हैं। नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में कोट लखपत जेल रवाना किया गया। मजीद तफसीलात लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब। रईस साहब, कल तो ये फैसला किया गया था कि वो सर्विसेज अस्पताल में ही रहेंगे, फिर अचानक आज कोट लखपत जेल के लिए रवाना हो गए। जी, पहले जो आला सतही इजलास हुआ था हुकूमत का, उसमें ये फैसला किया गया था कि इन्हें अगर हॉस्पिटल में रखना है तो सर्विसेज में रखा जाएगा, और जो दिल की जो माहिर अमराज दिल जो है उनको यहाँ लाकर दिखाया जाएगा, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन कल भी बात सामने आई थी, नवाज शरीफ साहब जो है वो जेल करना चाहते, वो इस बात से नाराजगी थे कि उनको कार्डिक इंस्टीट्यूट क्यों नहीं लगाया गया, सर्विसेज अस्पताल क्यों लाया गया। जो सर्विसेज का चेक करने थे, CT स्कैन वगैरह करने थे, जो भी कार्डिक इंस्टीट्यूट में नहीं होते, वो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर मुकम्मल किए। उन्होंने गुर्दे की कंडीशन देख कर अद्वियात जो है वो उनको
एडवाइस कर दी गई, जिसके बाद कल डिस्चार्ज की सर्विस हॉस्पिटल ने बना दी थी कि अब हमें मजीद इनकी कुछ चीज नहीं करनी है, हमारी तरफ से ये डिस्चार्ज। कल रात जेल का टाइम खत्म हो चुका था, नहीं लिखा था कि फिर होम डिपार्टमेंट में इनकी डिस्चार्ज से भेजी गई। जराए का जब डिस्चार्ज की उनके बाद गई उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि इनको किसी दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए, लिहाजा हमारे पास एक ही ऑप्शन था। जबकि जो इनका बोर्ड बैठा था 6-7 आदमी बोर्ड जब बैठा था सर्विस हॉस्पिटल में, उन्होंने उसे रिकमेंड किया था कि इसको सर्विस अस्पताल में मजीद रखने की जरूरत नहीं है, कार्डिक में शिफ्ट कर दिया जाए, जहाँ इनके जो माने वगैरह हो सके वो कर लें। लेकिन जो डिस्चार्ज स्लिप गई होम डिपार्टमेंट के बाद उसमें लिखी थी कि जी इनको ब्यूरो चीफ लाहौर एहसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ना दिल लग रहा है ना दा लग रहा है। अब वो परेशान है, जाना चाहते हैं लंदन पतली गली से, अब वो उसके लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। तो बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट है, आपने पहले जिद की कि जेल से अस्पताल लेकर आओ, फिर जिद कर दी कि अस्पताल से जेल ले जाओ, तो किसी एक जगह पे आके टिक जाएं। इलाज आपका इंशाल्लाह करेंगे, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे। दुश्मन मरे तो खुश ना होइए, सजना भी मर जाना। किसी की बीमारी, किसी की मौत फौत, किसी के बुरे हालात मुआशी हों या जिस्मानी हों, उसके ऊपर हम कम अज़ कम सियासत नहीं करेंगे। जिस किस्म की ट्रीटमेंट ये चाहेंगे, सरदार उस्मान बुज़दार साहब ज़िला पंजाब जैसे हलीम, मतीन और शरीफ इंसान, शरीफुल नफ्स किस्म के चीफ एग्जीक्यूटिव, उनकी सरपरस्ती में आप ये तवक्को मत रखें कि हम इनके साथ कोई विक्टिमाइजेशन करेंगे। इनको हमने पहले भी प्रोटोकॉल VIP प्रोटोकॉल के साथ इनकी पेशियाँ हुई और इनकी जनाब अस्पताल के अंदर आना जाना हुआ। अब ये कहेंगे तो पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर मौजूद हर अच्छे अस्पताल के अंदर उनका हम इलाज कराएंगे। जी देखें, अभी हमने इसमें एक चीज़ और डिस्कस की हुई है कि नेक्स्ट टाइम हम इसमें बहुत सी चीज़ें और ऐड करेंगे इस वॉइस ऑफ पंजाब में। इसमें आपने एक जो बताया ना डांस है या भंगड़ा है, इसमें हमने नात के हवाले से भी एक चीज़ तय की हुई है कि नेक्स्ट टाइम हम तलावत और नात के हवाले से भी वॉइस तो गले की बात है ना, खूबसूरत गला, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत सुर, वो भी हम इंशाल्लाह अगला जो हमारा इंशाल्लाह होगा वॉइस ऑफ पंजाब, उसमें नात शरीफ और तलावत कलाम पाक का भी हम उसमें ऐड करेंगे। ये जो आप कह रहे हैं इसके लिए अलहदा प्रोग्राम हम इंशाल्लाह एक चाक आउट करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं कल्चर मिनिस्ट्री के सारे जिम्मेदारान और वो भी सुन रहे हैं, मैंने भी सुन लिया, वो अलहदा से इंशाल्लाह हम एक ज़बरदस्त प्रोग्राम करेंगे। जी ठाकर लौरी साहब जजीज इंशाल्लाह जो ना हमने कल मीटिंग रखी है इसकी, उसमें हम बैठ के जो ना बड़े अच्छे हम लोग रखेंगे जो इस शोबे के जो नामी गिरामी और माने जाने वाले लोग होंगे इंशाल्लाह। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पहले कहते थे अस्पताल जाना है, अस्पताल आए तो कहते हैं जेल वापस जाना है। इन्होंने दरअसल लंदन जाना है। हम बीमारी पे सियासत नहीं करेंगे, जहां कहेंगे अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे। मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ की बीमारी एक संजीदा मसला है। नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल लाया गया जहां कार्डिक यूनिट ही नहीं है। मरियम नवाज ने कहा कि कभी एक अस्पताल कभी दूसरे अस्पताल, इस तरह की तज़हीक बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें इस तरह की रहम की भीख कबूल नहीं। आपका एटीट्यूड है हुकूमत का तो मुझे आप वापस जेल ले जाएं। अब वो उनको कह रहे थे कि आप PIC जाइए, तो जेल से PIC से वापस जेल, फिर सर्विसेज हॉस्पिटल और अब वो PIC लेके जा रहे थे। तो हमें ये रहम की भीख नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि मियाँ साहब का एक मसला था जो ये जानते हैं उनको था, और अगर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल अगर तज़हीक उनकी मकसूद थी तो मियाँ साहब एक बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी हैं। हमें वो तज़हीक का निशाना बनने को हम तैयार नहीं हैं। हमें इनकी रहम की भीख नहीं चाहिए।
उनका मसला सीरियस था और अगर दिल का उनका जो इशू है पुराना भी है, कुछ नई डेवलपमेंट्स भी हैं जिसकी वजह से उनको ये तकलीफ़ जो हो रही थी, तो इस किस्म का किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ करना, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, जिसकी इतनी बड़ी खदमात हैं, जिसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो 4 दिन से उनको सर्विसेज हॉस्पिटल में ला के रखा हुआ है, जिसको पूरी दुनिया जानती है यहाँ कार्डियक यूनिट ही नहीं। मरियम नवाज साहबा का बयान आपने सुना। मीडिया से गुफ्तगू मुख्तसर गुफ्तगू की। इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रईस साहब कहिएगा, सबसे पहली तरजीह तो मियां नवाज शरीफ किससे आता है, तो PIC जाने पर रजामंद क्यों नहीं है मियां नवाज शरीफ? देखिए जी, सबसे पहले ये था कि जब नवाज शरीफ को लाया गया तो उसमें कुछ जनरल टेस्ट होने थे उनके, और जनरल किस्म के टेस्ट होने थे जिनमें गुर्दे का टेस्ट होना था, उनके कुछ खून के टेस्ट होने थे। उसमें थोड़ी सी तब्दीली नज़र आई तो सर्विसेज हॉस्पिटल में उनका स्कैन किया गया, तो वो तमाम टेस्ट जो थे वो सर्विसेज में होने थे, इसलिए उनको यहाँ पर लाया गया। और लाने के बाद डॉक्टरों ने जब उनको देखा, उन्होंने कहा जो बाकी दिल के अमराज है वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में करेंगे। तो उसके बाद जो है कल जो सर्विसेज हॉस्पिटल है उन्होंने, डॉक्टर्स ने अपनी जो है वो डिस्चार्ज स्लिप जारी कर दी कि मजीद सर्विसेज हॉस्पिटल में नवाज शरीफ को रखने की ज़रूरत नहीं है, इनके तमाम टेस्ट हो चुके हैं, अद्वियात जी हैं जो उनको कुछ चेंजेस करके अद्वियात भी दे दी गई हैं। ये डिस्चार्ज स्लिप उन्होंने कल होम डिपार्टमेंट को भेजी थी, लेकिन उस वक्त जेल जाने का टाइम जो है वो कम हो गया था। उसके बाद आज दोबारा ये डिस्चार्ज स्लिप भेजी गई, जिसके बाद होम डिपार्टमेंट ने उन्हें जेल भेज दिया। ठीक है रईस अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.